शांति। आज 3 मार्च 2022 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली की महावाक्य है, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनाने। तुम अभी ट्रांसफर हो, काले से गोरे बन रहे हो। प्रश्न है, सर्व की मनोकामनाएं हो सकती। उनके मंदिर न सिर्फ कलकत्ते में हैं, परंतु बहुत जगह है। माता अपने बच्चों की बलि थोड़े ही लेगी। भक्ति कितनी कड़ी है। अब उनको कोई बैठ समझावे कि जगत अम्बा का ऐसा भयानक रूप नहीं होता है, न ऐसी बलि लेती है। उनमें भी एक है वैष्णो देवी, दूसरी है मांसाहारी। अब जो मांसाहारी है वह वैष्णव बनती है। भल मम्मा तो कुमारी है, शायद कुछ न भी खाया हो। जगत अम्बा ब्रह्मा की बेटी कुमारी ठहरी। अब कुमारी को फिर अम्बा कैसे कहा जाता, यह समझने की बात है। कलकत्ते में बहुत पूजा होती है, बहुत भयानक शक्ल बनाई है। जगत अम्बा की तो ऐसी शक्ल हो न सके। वह सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। वह सच्ची सच्ची वैष्णव देवी है। उसके पिछले जन्म में जरूर मांसाहारी होगी, फिर वैष्णव अथवा पावन देवी गुण वाली बन रही है सारी संगम युग की बात। तो जगत अम्बा के मंदिर में जाकर महिमा करनी चाहिए। पहले बताना है, निराकार आत्माओं का बाप भी एक है, फिर साकार प्रजापिता ब्रह्मा भी एक है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती भी एक है। वह कभी बलि आदि नहीं लेती। पहले सुंदर थी, अब सांवरी है, फिर सुंदर बनेगी तो सारा कुटुंब भी सुंदर बन जाएगा। बहुत जगह अम्बा को 2 भुजा वाली ही दिखाते हैं। समझाने से कोई तो समझ भी जाएंगे, कोई तो झगड़ा भी करेंगे। हंगामा करने में देरी नहीं करते।
तो समझाने में होशियार चाहिए। तुम बच्चे हो कल्याणकारी। मम्मा भल पहले कलकत्ते में गई थी, परंतु ऐसी मुरली नहीं चली थी। जगत अम्बा है एक, तुम अनेकानेक बच्चियाँ हो, नाम तो एक का होगा ना। एक के ही अनेक मंदिर बनाए हैं। अब कलकत्ते में भक्तों को इस पूजा से छुड़ाए कैसे? उन्हों को भी पूज्य तो बनाना है ना। तो वहाँ जाकर कोई समझावे। इस समय वह जगत अम्बा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। वह है कामधेनु। किस रीति वह मनोकामनाएं पूर्ण करती है, यह कोई नहीं जानते। तुम हो कामधेनु जगत अम्बा की बच्चियाँ। सिर्फ गौ माता नहीं, पुरुष भी हैं। वह भी बहुतों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तुम्हारा धंधा ही है सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। कहा भाई भी सेंटर चलाते हैं। उन्हों की बुद्धि में आता है कि हम भी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बतावे, स्वर्ग का वर्षा दे। जिन्होंने कल्प पहले लिया है वही लेंगे। हाँ, वहाँ सब प्रकार के सुख मिलते हैं। जगत पिता जगत अम्बा इन दोनों का रचयिता है शिव बाबा। इन द्वारा कितनी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कलकत्ते में बहुत पूजा होती है। कोई किसको मानने वाला होगा। कोई वैष्णो देवी को भी मानने वाले होंगे। वह तुम्हारी बातों से झट राजी हो जाएंगे। बोलो, तुमको भाग्य मिला हुआ था इस जगत अम्बा से। जगत अम्बा को फिर कहाँ से मिला? जगत पिता से। उनको कहाँ से मिला? शिव बाबा से। मूल बात बाप समझा रहे थे तो वैष्णो देवी ही लक्ष्मी बनती है।
लक्ष्मी का मंदिर बड़ा या वैष्णो देवी का मंदिर बड़ा? महिमा किसकी बड़ी है? वह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। लक्ष्मी को ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं कहेंगे, इसलिए महिमा जगत अम्बा की है। बड़ा मेला भी उनका लगता है। लक्ष्मी को दीपमाला पर बुलाते हैं। यह ही आत्माओं का परमात्मा के साथ मेला। इन बातों को कोई मनुष्य नहीं समझते। समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए, जो युक्ति से प्यार से काम चलावे। जो कोई भी समझ जाए तो बरोबर यह ठीक समझाते हैं। श्री लक्ष्मी कितनी सुंदर थी। लक्ष्मी नारायण की जो इतनी पूजा है, वह भी पक्के वैष्णव हैं। जगत अम्बा भी वैष्णव हैं। बाप ने उन्हें राजयोग सिखलाकर मनुष्य से देवता बनाया है। तुम्हारी पूजा अभी नहीं हो सकती है, क्योंकि शरीर तो पवित्र नहीं है। तुम संपूर्ण बन जाते हो तो तुम्हारा शरीर बदल जाता है, तब तुम पूजा लायक बनते हो। वास्तव में सन्यासियों को पूजना नहीं चाहिए। आजकल तो शिवोहम कहे बैठ पूजा कराते हैं। उन्हों में भी एक मठ है जो अपनी पूजा नहीं कराते हैं। अब शिव तो है निराकार, वह अपनी पूजा कैसे करावे? देखो, शिव बाबा इसमें आते हैं तो अपनी पूजा थोड़े ही कराते हैं। बाप तो आकर पुजारी से पूज्य बनाते हैं। पूजा करना कैसे सिखलाएंगे? शिव बाबा कुछ भी करने नहीं देते। कहते हैं राम राम भी मुख से नहीं कहो, केवल बाप को याद करना है। याद करना कोई जाप नहीं है। बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं। बच्चा थोड़े ही बाप का जाप जपेगा। तुमको भी जाप नहीं जपना है। जाप और याद में रात दिन का फर्क है। पॉइंट्स तो ढेर नई नई मिलती रहती है समझाने के लिए। यह भी ज़रूरी बात है कि यह भी बाप है। इनसे मिलता है बेहद का वर्षा और लौकिक बाप से मिलता है हद का वर्षा। इस पारलौकिक बाप ने कल्प पहले भी वर्षा दिया था, अब फिर देने आए हैं। बुद्धि में सारा ज्ञान फिरना चाहिए, जिससे मनुष्य देवता बन जाए। देखो, ज्ञान मार्ग में समझाने की बड़ी मेहनत चाहिए, जिससे मनुष्य की जीवन हीरे जैसी बन जाए। दुखी तो बहुत हैं, एक दो में लड़ते रहते हैं। बाप आकर ईश्वरीय संप्रदाय बनाकर फिर देवी संप्रदाय बनाते हैं। इसलिए लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं। ईश्वर दरबार में कोई आसुरी रह न सके। मूत पलीती कपड़ों को यहाँ बैठने का हुक्म नहीं है। बाप समझाते रहते हैं, बच्चे कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं। सतयुग का निंदक ठोर न पाए, यानी सतयुग में ऊंच पद नहीं पाए। सद्गुरु जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनकी निंदा करे तो ऊंच पद पा न सके। यह है सारी यहाँ की बात। परंतु वह अपने ऊपर ले गए हैं और मनुष्यों को डराते रहते हैं। यहाँ तो पूरा पवित्र बनना है। वह गुरु कर लेते हैं, लेकिन पवित्र नहीं बनते हैं। गृहस्थी को गुरु बनाने से कोई फायदा नहीं। यह है प्रजा का राज्य, फिर देवी राज्य बनाने वाला समर्थ चाहिए। बाबा आया है आसुरी दुनिया को देवी बनाने। देवी धर्म की स्थापना हो जाएगी, बाकी सब धर्म वाले खत्म हो जाएंगे। कहते हैं भगवान आकर फल देंगे। इससे सिद्ध होता है कि कोई भी निर्वाण धाम में जा नहीं सकते। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम्हारा परमपिता परमात्मा हूँ। मेरे में ही सारा ज्ञान है।
मेरे को ही पतित पावन कहते हैं। मैं ही तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, तुमको फिर औरों को सिखलाना है। समझाने वाले सब एक जैसे नहीं हैं। तुमको नोट करना चाहिए। अच्छा भाषण करने वालों को भी सब पॉइंट्स उस समय याद नहीं आती हैं। बाद में ख्याल आता है, यह सुनाना चाहता था। नोट ज़रूर करना है, परंतु ऐसे भी नहीं नोट करके फिर छोड़ दे, पढ़े नहीं। धारणा तब होगी जब श्रीमत पर चलेंगे। सुबह अमृत वेले उठकर बाबा को ज़रूर याद करना है, फिर पॉइंट्स रिपीट करें, औरों को सुनावे, तब ऊंच पद पाए। राजा बनना कोई मासी का घर नहीं है, समझा? मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की सिखलते रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, पूज्य बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। अपनी पूजा नहीं करानी है। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगे, तब ही पूजनीय लायक बनेंगे। दूसरी पॉइंट है, होशियारी से समझदार बन कल्याण की भावना रख सेवा करनी है। दैवी गुणों वाला सच्चा वैष्णव बनना है। आज का वरदान है, परमात्मा प्यार में धरती की आकर्षण से ऊपर उड़ने वाले माया प्रूफ भव। परमात्मा प्यार में धरती की आकर्षण से ऊपर उड़ने वाले माया प्रूफ भव। विश्लेषण है, परमात्मा प्यार धरनी की आकर्षण से ऊपर उड़ने का साधन है। जो धरनी अर्थात देह अभिमान की आकर्षण से ऊपर रहते हैं, उन्हें माया अपनी ओर खींच नहीं सकती। कितना भी कोई आकर्षित रूप हो, लेकिन माया की आकर्षण आप उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। जैसे रॉकेट धरती की आकर्षण से परे हो जाता है, ऐसे आप भी परे हो जाओ। इसकी विधि है न्यारा बनना व एक बाप के प्यार में समाये रहना। इससे माया प्रूफ बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, स्वस्थिति को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो परिस्थितियाँ उसे नीचे ऊपर कर न सकें। स्वस्थिति को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो परिस्थितियाँ उसे नीचे ऊपर न कर सकें। अनमोल ज्ञान रत्न दादियों की पुरानी डायरी से। ज्ञान की खुशी का फाउंडेशन अथवा थूर है, जिस फाउंडेशन पर ही सारे जीवन रूपी झाड़ का मदार है। अगर फाउंडेशन पक्का नहीं है तो वह खुशी अल्पकाल के लिए हो जाती है। जैसे मायावी मनुष्य कहते हैं कि हम खुशी में हैं क्योंकि हमारे पास सब धन पदार्थ मौजूद हैं, परंतु हम जानते हैं कि उन्हें सर्वदा के लिए स्थायी खुशी नहीं रह सकती, क्योंकि उनके पास ज्ञान का फाउंडेशन ही नहीं है। यह तो ऐसे ही हुआ जैसे कोई साहूकार किसी फल का माल निकाल आपे ही खा लेवे और उसका छिलका फेंक देवे, जिसे कोई गरीब उठा ले और उसे देख खुश हो जाए कि हमारे पास भी माल है, परंतु वास्तव में माल मालिक खा जाता है। वैसे हम इन अल्पकाली मायावी सुखों को तुच्छ समझ इस अविनाशी ज्ञान से ईश्वरीय स्थायी अतीन्द्रिय सुखों को प्राप्त कर रहे हैं, और वे फिर अल्पकाल क्षणभंगुर सुख देने वाली माया को, जिसमें वास्तव में कोई सुख नहीं है,
उसके पिछाड़ी चटक उसकी रसना ले, उसमें ही सुख समझ बैठे हैं और इस ही घमंड में रहते हैं कि हमारे पास भी कोई माल है। अच्छा, ओम शांति।